ये देखें, आधी गुठलियों को हम शेल के साथ लगाएंगे और आधी गुठलियों से शेल यानी ऊपर का छिलका हमने काट लिया है। तो इन नर्सी के थैलियों में हम ये गुठलियाँ लगाने वाले हैं। ये देखें, ये साइड नीचे जाएगी और ये साइड ऊपर जाएगी। इस तरीके से हम ये लगा देंगे। ये देखें, आधी शेल के बगैर लगाई हैं और आधी शेल के साथ लगाई हैं। तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट मिलता है। अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। जैसे ये देख सकते हैं, एक गुठली से 6-7 पौधे उगे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, नवाज़ नर्सरी से मैं हूँ हमाद नवाज़। आपको मेरे गार्डनिंग चैनल पे खुश आमदीद। अगर आप पौधों और गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। आम को गुठली से उगाने के लिए जब आप आम खाते हैं तो उसके खाने के बाद उसकी गुठली फेंक देते हैं, तो वो आपने नहीं फेंकनी। इस तरह की गुठलियाँ आपने जमा कर लेनी है। या फिर आप अगर ज़्यादा तादाद में पौधे तैयार करना चाहते हैं तो फिर आपने क्या करना है, आपने किसी भी मैंगो जूस वाली दुकान पे चले जाना है और उनको कहना है, उनके पास इस तरह की गुठलियाँ पड़ी होती हैं। वो जूस बनाने के बाद इस तरह की गुठलियाँ कचरे में फेंक देते हैं, तो आपने उनसे ये वाली गुठलियाँ मुफ्त में उठा लेनी है। ये हमने भी उन्हीं से उठाई हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें पानी डालकर इनको अच्छी तरह से धोएंगे ताकि इनके ऊपर जो पल्प लगा हुआ है वो साफ़ हो जाए। तो इस तरीके से हम इनको पहले साफ़ करेंगे। गुठलियों को पानी में अच्छी तरह से धोने के बाद फिर हम क्या करेंगे, ये वाला पानी निकाल लेंगे। अब हम इनको कुछ देर के लिए धूप में रख देंगे ताकि ये सूख जाएं। इसके बाद आपने क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। 4 से 5 घंटे धूप में रखने के बाद आप ये देख सकते हैं ये सूख गई हैं। तो पहले आपने इनको इस तरह से सुखा लेना है। अब आप इनको 2 तरीक़ों से मिट्टी में लगाकर पौधे उगा सकते हैं। ये दोनों तरीके मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहला जो तरीका है वो ये है कि आपने ये जो ऊपर वाला शेल होता है इसका ये काट लेना है। ये आप किसी भी कटर, चाकू या छुरी की मदद से इस तरीके से ऊपर से काट सकते हैं। इस तरीके से छुरी से एक साइड से काट लें, लेकिन ये ख्याल करना है इसके अंदर जो बीज होता है वो नहीं कटना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इस तरह का अंदर बीज होता है, तो इसी से ही आम का पौधा ग्रो करता है। ये असल चीज़ होती है, इसी से ही पौधा बनता है। वो तो ऊपर शेल होता है, उसको काट कर इस तरह का बीज आपने निकाल लेना है। बहुत से लोगों को पता नहीं होता, वो ऐसे गुठली को शेल के साथ ही मिट्टी में लगा देते हैं। तो शेल के साथ भी पौधा उग आता है, लेकिन शेल के साथ लगाने का भी एक तरीका है और शेल को काट कर लगाने का भी एक तरीका है। ये दोनों तरीके मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ कि शेल के साथ आपने गुठली किस तरह लगानी है और शेल को काट कर इस तरह से बीज निकाल कर किस तरह से लगाना है। तो ये हमने बहुत सारी गुठलियों से बीज निकाल लिया है, ये आप देख सकते हैं। ये देखें, आधी गुठलियों को हम शेल के साथ लगाएंगे और आधी गुठलियों से शेल यानी ऊपर का छिलका हमने काट लिया है। तो देखते हैं कि हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है, कौन सी गुठलियाँ पहले उगती हैं और कौन सी बाद में उगती हैं। तो इन नर्सरी के थैलियों में हम ये गुठलियाँ लगाने वाले हैं। इनमें जो मिट्टी भरी है ये फल मिट्टी है जो कि नहर के तल से निकलती है। तो आपके पास जो भी गार्डन की मिट्टी है आप उसमें ये गुठलियाँ लगा सकते हैं। गुठली आपने इस तरह से लगानी है, ये आप देख सकते हैं। गुठली को इस तरह से लिटा कर आपने लगाना है। जब भी आप आम को गुठली से उगाते हैं तो उससे जो पौधा बनता है वो देसी पौधा कहलाता है, जो कि फल भी देर से देता है, यानी 8 से 10 साल बाद फल देता है। और इस चीज़ की भी गारंटी नहीं होती कि वो पौधा अपने मदर प्लांट की तरह सेम टू सेम क्वालिटी का फल दे, इसलिए वो देसी पौधा कहलाता है। और उस पर फिर ग्राफ्टिंग यानी पैवनकारी या कलमकारी की जाती है। अगली वीडियो में मैं आपको कलमकारी का तरीका बताऊंगा कि कलम किस तरह से की जाती है। अब ये गुठलियाँ हम शेल के साथ ही लगाने वाले हैं। तो आपने क्या करना है, इसको लगाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। इसकी नीचे वाली साइड पतली और चपटी होती है, जबकि इसकी जो ऊपर वाली साइड होती है वो खुली और मोटी होती है। ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर की साइड है और वो नीचे की। तो इस तरह से हम इसको वर्टिकल लगाएंगे। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये नीचे वाली साइड पतली है और ये ऊपर वाली साइड मोटी और खुली है। तो इसको इस तरीके से हम मिट्टी में लगा देंगे, इसको इस तरह से दबा देंगे। ये देख सकते हैं आप।
फिर से बता देता हूँ, ये देखें ये साइड नीचे जाएगी और ये साइड ऊपर जाएगी। इस तरीके से हम ये लगा देंगे क्योंकि पौधा ऊपर वाली साइड से निकलेगा। लेकिन आम बंदे को पता नहीं चलता कि पौधा किस साइड से निकलता है, इसलिए आपने इस तरीके से नहीं लगाना, आपने इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लगाना है, जिस तरह से हमने पिछली गुठलियाँ लगाई थी इस तरीके से। लेकिन ये अभी शापर छोटा है इसलिए ये इस तरह से पूरी नहीं आएगी, इसलिए इसको हम वर्टिकल तरीके से लगा रहे हैं। लेकिन आपने हॉरिजॉन्टल ही लगानी है गुठली, यानी लिटा कर लगानी है, जिस तरीके से पहली गुठलियाँ हमने लगाई हैं। ये देखें, ये हमने गुठलियाँ लिटा कर लगाई हैं जो कि शेल के बगैर हैं, और ये शेल के साथ जो गुठलियाँ लगाई हैं वो वर्टिकल तरीके से लगाई हैं। लेकिन आपने ये हॉरिजॉन्टली लगानी है जिस तरह से पहले वाली लगाई हैं। ये देखें, आधी शेल के बगैर लगाई हैं और आधी शेल के साथ लगाई हैं। तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट मिलता है। अब हम क्या करेंगे, यही वाली मिट्टी ऊपर डालकर इनको कवर कर देंगे। इसी तरीके से इन गुठलियों के ऊपर भी मिट्टी डालकर इनको कवर कर देंगे। अब हम इनको अच्छी तरह से पानी लगा देंगे। आपने किस मौसम में लगानी है, तो आम की गुठलियाँ जून से लेकर अक्टूबर के महीने तक आप लगा सकते हैं। लेकिन आप जुलाई के शुरुआत में गुठलियाँ लगाएं, आगे फिर मानसून के सीज़न में पौधे उगाएंगे, तब आप उन पर स्टोन ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। 1 महीने के बाद का रिज़ल्ट देख लें, पौधे उग आए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो हमने बग़ैर शेल के गुठलियाँ लगाई थी ये उनका रिज़ल्ट है। अच्छा, एक गुठली से एक से ज़्यादा पौधे भी निकल आते हैं, जैसे 4 से 5 पौधे ये निकले हुए हैं। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो कि आगे वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। और ये जो शेल के साथ हमने गुठलियाँ लगाई थी ये उनका रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। दोनों का रिज़ल्ट तकरीबन एक जैसा ही है, बस 4 से 5 दिनों का ही फ़र्क होता है। जो गुठलियाँ बग़ैर शेल के लगाई थी वो 4-5 दिन पहले उगी हैं, और जो गुठली शेल के साथ लगाई थी वो 4-5 दिन देर से निकली हैं। लेकिन इतना फ़र्क नहीं होता, दोनों ही आसानी से उग जाती हैं। लेकिन एक बात और भी है, जो मैंने बग़ैर शेल के गुठलियाँ लगाई थी उनमें से कुछ गल सड़ गई हैं। ये आप देख सकते हैं, ये ख़राब हो गई हैं। जबकि जो गुठली ऊपर वाला कवर बग़ैर उतारे आप लगाते हैं उसमें गलने का इतना ख़तरा नहीं होता, बस यही फ़र्क होता है कि 5 से 7 दिन देर से उगेगी। तो ये मैंने आपको दोनों का फ़ायदा और नुकसान भी बता दिया कि बग़ैर शेल के उगी गुठली जल्दी तो उगती है लेकिन उसमें गलने का भी ख़तरा होता है, जबकि शेल या कवर के साथ उगी गुठली 5 से 7 दिन देर से उगती है लेकिन उसमें गलने का ख़तरा नहीं होता। जब गुठली से उगा पौधा इस स्टेज पे आ जाता है, जब उसके पत्ते लाल रंग के हो जाते हैं, तब उस पर स्टोन ग्राफ्टिंग की जाती है। इसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर की जाएगी, इसलिए मेरे चैनल नवाज़ नस्री को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। जैसे ये देख सकते हैं, एक गुठली से 6-7 पौधे उगे हुए हैं। ऐसा क्यों होता है? तो याद रखें, आम की 2 किस्म की गुठलियाँ होती हैं, एक होती है मोनो एम्ब्रियोनिक और एक होती है पॉली एम्ब्रियोनिक। मोनो एम्ब्रियोनिक जो गुठली होती है उसमें एक ही एम्ब्रियो होता है, इसलिए आमतौर पर एक ही पौधा निकलता है। इस पौधे में पेरेंट आम की वैरायटी के बिल्कुल सेम होने की गारंटी नहीं होती। जबकि जो पॉली एम्ब्रियोनिक आम की गुठली होती है उसमें 1 से ज़्यादा एम्ब्रियोज होते हैं और 1 से ज़्यादा पौधे निकलते हैं। जिस तरह के ये आप देख रहे हैं, ये पॉली एम्ब्रियोनिक है, और इनमें से कुछ सीडलिंग अपने मदर प्लांट की जेनेटिक कॉपी होती हैं, मतलब उसी क्वालिटी के आम लगेंगे जिसकी गुठली लगाई है। लेकिन इनमें से कुछ सीडलिंग ही ऐसी होंगी, सारों की गारंटी नहीं होती। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं इसी तरह की किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।